तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मेरा एसोसिएशन विद प्रीतम दा गोज बैक टू 2016। तो हम लोग का हमेशा ऐसे ही होता है, ही कॉल्स मी, आई गो टू द स्टूडियो, वन ऑफ दोज कॉल्स हैपेंड, आ जाओ स्टूडियो आ जाओ, देयर इज अ सॉन्ग दैट यू हैव टू सिंग। ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना। मैंने सुना पहले गाना, तो गाना बहुत अच्छा था, द मेलोडी वाज ब्यूटीफुल, एंड फिर मैंने बोला लिरिक्स दो मुझे, पोएट्री ऑफ कोर्स आई वांट टू बी प्रिसाइज विद इट, सो ही सेड गूगल इट, आई वाज लाइक मतलब तू हवा, तो आई गो तू हवा Hi, I'm Shashwat and you're watching me on Mashable Todphod. मेरा एसोसिएशन विद प्रीतम दा गोज बैक टू 2016 फ्रॉम ए दिल ए मुश्किल अली से। तो हम लोग का हमेशा ऐसे ही होता है, ही कॉल्स मी, आई गो टू द स्टूडियो, वन ऑफ दोज कॉल्स हैपेंड, आ जाओ स्टूडियो आ जाओ, देयर इज अ सॉन्ग दैट यू हैव टू सिंग। सो दैट वाज जस्ट द ब्रीफ दैट आई गॉट, एंड लेटर ऑन जब मैंने थोड़ा सा उसमें डिग इन किया कि आई आस्क्ड द इंजीनियर की क्या प्रोजेक्ट है, क्या है, सो दे टोल्ड मी कि दिस इज फॉर मेट्रो इन दिनों, वी आर ट्राइंग आउट दिस सॉन्ग। तो फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, इसको let's hear it with all my focus for what's happening, because Anurag Basu's way of showing a movie and everything is very different from the rest of the commercial cinema that we have, and of course Metro has a very nostalgia hai, or you can say it has a certain weight, so it's that weight is on the singer's shoulder because you have to sing the next part ka song. Usko dimag mein rakhte hue we went ahead with the song. मैंने बोला लिरिक्स दो मुझे, मैंने सुना पहले गाना, तो गाना बहुत अच्छा था, द मेलोडी वाज ब्यूटीफुल, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन अलग थोड़ा एक फील है लिरिक्स में। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई भेज दो, क्योंकि पोएट्री ऑफ कोर्स आई वांट टू बी प्रिसाइज विद इट, सो ही सेड गूगल इट, सो आई वाज लाइक मतलब ही सेड कि है ये ऑलरेडी पोएट्री है, किसी ने लिखा हुआ है। तो मैंने फिर गूगल किया तो कैजरुल जाफरी जी ने लिखा था इसको, गाने को। So it's actually a ghazal actually, and a lot of people have performed this. फिर मुझे बाद में ये सब पता चला। तुम्हारे शहर का मौसम। So my natural scale for रियाज is D. Most male singers का D, C, कुछ लोग नहीं, और भी वो D sharp पे भी करते हैं कुछ लोग। वो जो नोट है, that was the challenging note, the note that goes up. ज़माना लगे, तो उसको क्योंकि स्वीटली भी करना है, आप बहुत डेप्थ वाली चीज़ बोल रहे हो, तो आई कैन आइदर गो ज़माना और ज़माना लगे, तो इन दोनों में जो थोड़ा सा वो हल्का है, वो डायनामिक का डिफरेंस है। एक बार जब प्रीतम दा ने सुना, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा शाश्वत इसको टेक इट, थोड़ा सा मेक इट सॉफ्टर, बिकॉज पहले तो मैं आई वेंट ऑल आउट, बिकॉज आई हैव अ पावरफुल वॉइस, सो आई हिट द नोट्स लाइक दैट। फिर जब उनका जब ब्रीफ आया मेरे पास कि इसको थोड़ा हल्का सा मेक इट अ लिटिल स्वीटर, दैट्स व्हेन आई चेंज्ड इट, एंड यू नो वी टुक दैट अप्रोच। ये चीज़ मैंने आई लर्न दिस फ्रॉम ड्यूरिंग माई के एम म्यूजिक कॉन्जर्वेटरी डेज व्हेन आई वाज इन म्यूजिक कॉलेज, दिस वाज इन चेन्नई। वहाँ पे हमारा एक कोच था, वो अर्जुन चांडी करके, तो अर्जुन taught us about tanking up. Tanking up means quick short inhale, but you take a like a, तो your lungs will go like this, your entire rib cage will feel going out like this, और उसके बाद फिर when you push it out, तो diaphragm होता है अपना, वो diaphragm से push करता है, जब when you push it out, then the air reduces slowly in your lungs. So the idea is how long can you hold it, कितने प्रोजेक्शन के साथ उसको कितना धीमे आप छोड़ सकते हो। सो वो एक हल्का सा टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल ब्रेथलेस जैसा सॉन्ग है, आपको अब जब वो शंकर जी उसको लाइव परफॉर्म करते हैं, तो कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत, और तो उसमें उसके बीच में वो बहुत क्विक वाली लेते हैं, लेकिन वो एक बड़ी सी ढेर सारी सांस लेते हैं, फिर उसको धीमे रिलीज करते हैं। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ टेक्निक, तो वो आता है धीमे धीमे करके। So just very similar because there are few long phrases. For example, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफा, यहाँ पे सांस कट जाती है, ठीक है। अभी
किसी का लिमिट ज़्यादा है, किसी की लिमिट कम है. बेस्ड ऑन दैट यू टेक योर इनहेल एंड यू एक्सहेल बेस्ड ऑन हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स. तू इस तरह से मेरे साथ. I think that a lot of that depends on the poetry. जो word की आप बात कर रहे हैं. For example, this line only, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे. तो यहाँ पे स्ट्रेस किधर आएगा कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे, है ना. वो क्योंकि पहला स्टेटमेंट यू आर डिलीवरिंग लाइक अ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ, इट्स योर थॉट. तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर. तो ये एक क्रिएटिव लिबर्टी उठाई है यहाँ पे कि इसको एक और पोइटिक ढंग से इसको एक्सप्रेस किया जाए. सो या स्टफ लाइक दैट, वो ऑन द गो, इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजर. कि तेरे बाद ये अब जो तेरे में एक दर्द आना चाहिए कि यू नो तुम्हारा एसोसिएशन जो है उससे मुझे इतना पेन हुआ है. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, तुम्हारी. तो उस वर्ड पे आपने इम्पोर्टेंस. तो हाई नोट्स का क्या होता है, मतलब ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन द नॉर्मल रेंज ऑफ योर वॉइस, पुशिंग फ्रॉम योर स्टमक इज द बेस्ट. बट एज यू गो हायर द वॉइस कीप्स ट्रैवलिंग, मतलब फिर वो चेस्ट बनती है. फिर जब उससे भी ऊपर जाओगे, और जैसे द हाईएस्ट नोट इज प्रॉब्ली द थ्रोट, राइट. देन उसके बाद फॉल्सेटो आता है विच इज़ द हेड वॉइस एंड एवरीथिंग. उसमें तो वो हम गए नहीं. बट इन ज़माना वी मोस्टली वेंट चेस्ट वॉइस एंड या. मेरा एक और गाना है अलीज़े करके, ए दिल मुश्किल का, दादा के साथ पहला गाना था मेरा, उसमें मैंने फॉल्सेटो भी गाया है. तू हवा, तो आई गो तू हवा, तो ये these are three different areas of resonance, right? Here I used my head and falsetto, but mostly in Zamana was mostly my chest. मेरा ग्रास्पिंग जितना है और उसको लेके मैं फ्रेज बाय फ्रेज जाता हूँ कि अगर कोई लाइन है जिसमें 4 लाइन का फ्रेज है, लेट्स सिंग दैट टुगेदर. एंड जब वो हो जाता है, मान लो 3-4 टेक्स दे दिए उसके, हो गया, अगला पार्ट किया ऐसे ही सेम ब्रेक करके, वो ख़त्म हुआ, पूरा गाना ऐसे कर लिया. अब फाइनल लेट्स ट्राई टू डू एक गो में कितना फ्लो में कितना अच्छा आएगा. तो आई बिलीव इन गिविंग मोर टेक्स, मोर ऑप्शंस टू कंपाइल, टू प्ले अराउंड विद. अलग अलग स्टाइल में किसी फ्रेज को अलग गाया, किसी कहीं टेल अलग रखी, कहीं पे लंबा टेल दिया. हाउएवर देन दे प्लीज, बिकॉज कितनी चीज़ें कर सकते हैं, क्रॉस फेडिंग, फिर रिवर्ब डाल के पीछे कुछ ले जाओ उसको. करेक्ट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू नाउ. यूजुअली माय ओनली प्रोसेस इज बाय गेटिंग अप एंड डूइंग माय बेसिक रियाज. एक बार वार्म अप हो गया, किसी से फ़ोन पे बात कर लो, आवाज़ का ऊपर जाना नीचे आना सब कुछ कवर हो जाता है उसमें. वही करना है बेसिकली. फिर आवाज़ जब गर्म हो जाए उसके बाद जाके रिकॉर्डिंग करो. सो आई प्रेफर द टाइम ऑफ इवनिंग फॉर रिकॉर्डिंग, अनलेस द सॉन्ग मान लो ऐसा है कि यार बेस्ट आएगा जब आवाज़ एकदम यहाँ पे हो, तो उस टाइम बेस्ट आएगा. अगर तो फिर उसको उस टाइम पे बट विब्राटो इज़ अ वेरी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ म्यूज़िक. वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में तो उसको मार्क किया जाता है कि अगर कहीं पे ट्रिल या विब्राटो चाहिए तो उसका एक मार्किंग है, नोटेशन पे उसको लिखा जाता है. तो अगर मान लो वायलिनिस्ट बजा रहा है और उसको उस पार्ट में ही अगर टिंग करना है तो उस नोट के ऊपर ही वो साइन होगा. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी दे दो ऐसा नहीं, वो कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है. बट अभी फ्रीडम है थोड़ी. वो पार्ट है ना, कल हम पे अगर मैंने दिया है वहाँ पे, तो एक ऑप्शन है कि कल हम पे जो फिदा था, कल हम पे जो फिदा था. तो वो एक जो आप कहते हो ना कि एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, यूज़ करो, लेकिन चुन के करो कि किधर डाल दो. तो आई थिंक ज़माना पे आई कैन टेल यू दैट मच. रेस्ट एक्चुअली क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था. तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, या बड़ा सुहाना लगे, दोनों ऑप्शन है, दोनों अच्छा लग सकता है.
आप पे डिपेंड कर रहा है या तो कंपोजर पे डिपेंड कर रहा है कि इधर मत कर विब्राटो, इधर कर ले vibrato। नहीं, मुझे एक्चुअली कभी पता ही नहीं होता है कि मैं गाना जब गाने जाता हूँ, मुझे जब यूजुअली बुलाते हैं, इवन ये वत में भी ऐसा हुआ था। जब गाना मिला था तो ये जिक्र नहीं करते कभी कि एक और सिंगर आएगा गाने पे, तो उसका अप्रोच मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ हु एल्स इज कमिंग ऑन बोर्ड एंड सिंगिंग, वो हमेशा वैसे रहता है। एंड आई विल ऑलवेज डू दैट इवन इफ आई नो अगर एस्किंग आ रहा है और वो R&B स्टाइल में गाते हैं वो यूजली, तो मैं भी अगर कि ऐश आ रहा है मैं उससे इन्फ्लुएंस करके वही करने लगूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर डिफरेंस क्या रहेगा। तो इट्स बेटर आई स्टिक टू माई ओरिजिनलिटी।